हेलो दोस्तों, मैं जसवंत राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट और ज़बरदस्त टॉपिक है क्रमागत संख्याएं। और क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्नों का हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने क्रमागत संख्याओं के बारे में 2 क्रमागत संख्याएं या 3 क्रमागत संख्याएं या क्रमागत संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इनके बारे में फुल कॉन्सेप्ट के साथ हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया था। और आज हम लोग उसी वीडियो पर आधारित प्रश्न जो बन सकते हैं, मैं उन प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन करने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पर एकदम जीरो से सिखाएंगे। अगर आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देना, अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। ना तो हम देखते हैं कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए, हमने कल के वीडियो में आपको बता दिया था कि जब क्या दिया जाए, अंतर दिया जाए, जब क्या दिया जाए, उनके वर्गों का अंतर। अब देखिए, इतनी बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर नहीं याद रखते हो तो आप ट्रिक भूल जाएंगे। आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिक भूल जाएंगे। क्या दिया गया है, वर्गों का अंतर, दोनों वर्गों का अंतर। तो संख्याएं अगर पूछी जाए, हमें निकालना क्या है, छोटी संख्या। देखिए, हम आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि अगर आप भूल जाएं तो कम से कम कॉन्सेप्ट तो आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो छोटी संख्या निकल के आएगी वो क्या आएगी, छोटी संख्या बराबर a-1/2। ये हमने कल के वीडियो में आपको बहुत बेहतर से समझाया था। यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, 45। a का काम 45 कर रहा है। तो यहाँ पर a की जगह पर कितना रख देंगे, 45 - 1/2। और 45 में से 1 घट जाएगा 44, और 44 में 2 का भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। मतलब है कि हमारी जो छोटी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 22। अगर छोटी संख्या 22 है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 23। क्यों, क्योंकि 2 क्रमागत संख्याएं हैं। और क्रमागत संख्या क्या होती है, एक अगर पहली x है तो दूसरी x + 1 होगी, तीसरी x + 2 हो जाएगी। तो ये कहलाती हैं क्रमागत संख्याएं। अब हमसे कह रहा है, हमें ये देखिए याद रखना है, 1 घटाना है 2 का भाग, 1 घटाना है 2 का भाग करना है, 1 घटाना है 2 का भाग करना है, 1 घटाएंगे 2 का भाग कर देंगे तो हमें छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की। अब हम क्या बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की। देखिए, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, पहली x है तो दूसरी x + 1 होगी, तीसरी x + 2 होगी। तीसरी का यहाँ पर काम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है 2 क्रमागत संख्याएं। यहाँ पर 2 क्रमागत संख्याओं की अगर बात की जा रही है तो हमें लेना है 2 संख्याएं। इसमें से ये वाली बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी। अब कह रहा है कि वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अगर अंतर करेंगे तो x + 1 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे x स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर कर दिया और पहली वाली का स्क्वायर कर दिया, दोनों को घटा दिया। मतलब घटाने का मतलब होता है अंतर। घटाने का मतलब अंतर कितना है, 45 है। अंतर कितना है, 45 है। अगर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये बन गया है a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोगों को सभी को पता होगा, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² और प्लस होता है 2ab। a² + b² + 2ab। तो इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, x² + 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2ab हो जाएगा। तो 2x - x² बराबर 45। अब देखिए क्या होगा, x² ये प्लस का है और ये वाला x² माइनस का है, तो ये दोनों खल्लास हो जाएंगे। तो ये वाला 1 उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। और x का मान निकालने के लिए आपको अचर पद एक तरफ, चर एक तरफ। तो यहाँ पर देखिए 2x चर है और अचर पद क्या है, इधर 1 है उधर 45 है। तो 45 को क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो 2x बराबर कितना हो गया, 45 - 1 कितना बचेगा, 44। कितना बचेगा,
44 और 2 से कट जाएगा 44 22 बार, तो x बराबर कितना मिल गया 22। x बराबर कितना मिल गया यहाँ पर, अगर 22 मिल गया है तो इसका मतलब है ये वाला x हमें मिल गया है। तो दूसरी क्या होगी, 1 जोड़ने के बाद संख्या दूसरी होगी, तो पहली अगर 22 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 22 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 22 और 1 23। तो ये हो गई बड़ी संख्या और ये हो गई छोटी संख्या। मतलब है कि अगर इनके वर्गों का अंतर किया जाए, 23 का वर्ग करें और माइनस कर दें 22 का वर्ग, तो कितना मिलना चाहिए 45 मिलना चाहिए। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि वर्गों का अगर अंतर दिया जाए तो 1 घटाकर 2 का भाग लगाएंगे, हमें छोटी संख्या मिल जाएगी। आई होप आप लोग अब बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। अगर कह दे यहाँ पर, अगर आपसे कह दे क्या, अगर आपसे कह दे कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग की अगर बात करें, देखिए फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग अगर मान लिया 85 हो, अगर मान लिया कितना ले लिया हमने 85, कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 85 है। इससे पहले वाले वीडियो में वर्गों का अंतर दिया गया था, यहाँ पर क्या दिया गया है, योग दिया गया है। तो देखिए ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी और बार बार अपने माइंड में रिवाइज करनी पड़ेंगी। क्या कि जब अंतर दिया जाए तो 1 घटा के 2 का भाग लगाएंगे, तो क्या करेंगे 1 घटा के 2 का भाग लगाएंगे तो छोटी संख्या में मिल जाएगी। और जब हमें क्या दिया जाए, योग दिया जाए, जब हमें क्या दिया जाए, योग दिया जाए, तब हमें क्या करना है, तब हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वही आप याद रखो, 1 घटाना है 2 का भाग लगाना है। क्या रखना है, 1 घटाना 2 का भाग लगाना, और उस भागफल को जो भी संख्या आएगी उसको ऐसे तोड़ो कि वजन जो है उनका अंतर जो है वो 1 आ जाए, उनका अंतर क्या है 1 आ जाए। जैसे मान लिया 85 है, 85 में से 1 घटा देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। मतलब ये पहले ही वाला कॉन्सेप्ट है, चाहे योग दिया जाए चाहे अंतर दिया जाए, 1 घटाइए 2 का भाग लगाएंगे। जब 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना 85 में से 1 घटेगा 84, और 84 में 2 का भाग लगाएंगे तो सभी को पता होगा कितना हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42। और 42 को 2 ऐसे भागों में तोड़ो जिनका अंतर 1 हो, जिनका अंतर कितना हो 1 हो, जिनका अंतर 1 हो। 7 छंगा होता है 42, 7 का अगर 6 में तोड़ेंगे, 7 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना होता है 42। तो यही दोनों संख्याएं हो जाएंगी, एक 6 होगी तो दूसरी 7 हो जाएगी। तो इस तरह के सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब आप फलक झपकाते ही, मतलब चुटकियों में आप ऐसे सवालों को करेंगे। क्या करेंगे, 1 घटाइए, क्या करेंगे 1 घटाएंगे 2 का भाग लगाएंगे, भाग लगाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसको ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, ऐसे 2 भागों में क्या करेंगे तोड़ेंगे। एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, लेकिन ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए, अंतर सिर्फ का कितने का होना चाहिए 1 का, अंतर कितने का होना चाहिए 1 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, 1 घटाना है 2 का भाग लगाना है, 2 का भाग लगाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसको ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जिनका अंतर कितना हो 1 हो, इतना आपको याद रखना है। वही दोनों संख्याएं हो जाएंगी। तो एक संख्या 6 होगी तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं 3 क्रमागत संख्याएं। हमने पिछले सवालों में जो अध्ययन किया है वो 2 क्रमागत संख्याओं के बारे में किया है, और अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं 3 क्रमागत संख्याएं। 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया, 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग दिया जाए, तब आपको क्या करना है। यहाँ पर दिया गया है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, तो बीच की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए बीच की संख्या कौन सी होगी, आप बिल्कुल ऐसे
ऐसे हल करेंगे बिल्कुल देखकर। जब 3 क्रमागत संख्याएं हैं, कितनी है 3 क्रमागत संख्याएं, और 3 क्रमागत संख्याएं अगर कितनी है 36 हैं, तो आपको याद रखना है कि कितना घटाना है, किससे भाग लगाना है। चलिए हम आपको पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया 3 क्रमागत संख्याएं, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x + 1 होगी और तीसरी संख्या x + कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब तीनों को अगर जोड़ें, तीनों को अगर क्या करें योग करें, तीनों का अगर योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो बराबर कितना है 36 है, बराबर कितना है 36 है। देखिए एक ही सवाल में आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि आपसे ऐसा सवाल नहीं छूटेगा। यहाँ पर देखिए कितनी बार x आया, 1 2 और 3, तो 3 बार x आया है तो 3x हो जाएगा, क्योंकि x x x जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और 2 और 1 कितना हो गया 3, प्लस का हो गया 3 बराबर कितना हो गया 36, और इस 3 को क्या करेंगे उधर भेज देंगे, क्योंकि अचर पद को अचर पद की तरफ, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 36 में -3, और ये 3 बटे में चला जाएगा, ये वाला यहाँ से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में, और 36 में से घटा देंगे 3 को बचेगा 33, और 33 में कितना 3 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 11 तिया 33। मतलब है कि छोटी संख्या हमें मिल गई 11, तो उससे बड़ी क्या हो जाएगी 12, उससे बड़ी हो जाएगी 13, तो 11 12 13 वो 3 क्रमागत संख्याएं होंगी। यहाँ पर पूछा गया है बीच की संख्या, तो 11 के बाद कौन सी आएगी 12, और 12 के बाद 13, हमसे पूछा गया है बीच की संख्या, तो बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी यहाँ पर 12 हो जाएगी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, या फिर आपको याद रखना है कि जो भी योग दिया जाए, जो भी क्या दिया जाए योग दिया जाए, तो योग में से 3 घटा देंगे तो हमें छोटी संख्या मिलेगी, कौन सी मिलेगी छोटी संख्या मिलेगी, तो 36 - 3 बटे 3 ये मिल जाएगी छोटी, और छोटी अगर मिल जाएगी तो तीनों संख्याएं, तो ये हो जाएगा 36 में से 3 गया 33, और 33 में 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 11, 11 के बाद आता है 12, 12 के बाद कितना आता है 13। हमसे पूछा गया है बीच की संख्या, तो यहाँ पर बीच की संख्या क्या हो जाएगी, बीच की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 12। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जब 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया जाए, जब 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 घटाना है, 3 से भाग लगाना है, ये बात आपको याद रखनी है। 3 घटाना है और 3 से भाग लगाने के बाद हमें छोटी संख्या मिलेगी, उसके बाद आपको 11 अगर मिली है तो दूसरी 12 होगी, तीसरी 13 होगी, बड़ी पूछे तो 13, बीच की पूछे तो 12, छोटी पूछे तो 11। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं 3 क्रमागत विषम संख्याएं। देखिए यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर विषम शब्द दे या फिर सम शब्द दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा सेम वही प्रोसेस आपको सम संख्याओं के लिए भी करना है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, या फिर कहेगा कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, तो बड़ी संख्या बताइए, क्रमागत वो तीनों संख्याएं बताइए, बीच की संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ वो याद रखना है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर क्या पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए 3 की बात की है, कितने की बात की है 3 की, तो 3 से भाग तो लगाना ही लगाना है। 3 क्रमागत संख्याएं दे, या फिर 3 क्रमागत सम संख्याएं दे, या फिर 3 क्रमागत विषम संख्याओं की चर्चा करें, आपको कोई भी मैटर नहीं करता है यहाँ पर कि क्या करना है। आपको ये तो याद रखना है कि 3 से हमें भाग लगाना है। कितने से भाग लगाना है 3 से, कितने से भाग लगाना है 3 से भाग लगाना है। तो यहाँ पर 3 से भाग लगाना है, वर्गों का योग दिया गया है 371, कितना है 371, माइनस कर देंगे 20, माइनस क्या कर देंगे 20।
आपको इतना याद रखना है कि जो भी वर्गों का योग दिया जाए, कब? जब 3 क्रमागत संख्याएं हों और उनके वर्गों का योग अगर दिया जाए, तो योग अगर दिया जाएगा तो आपको क्या करना है? 20 घटाना है। क्या करना है? 20 घटाना है और 3 से भाग लगाना है। 20 घटाना है, 3 से भाग लगाना है। 20 को घटाना है और 3 से भाग लगाना है। फिर उसके बाद क्या करना है? थोड़ा रुको क्या करना है कि 371 और माइनस कर देंगे 20 और 3 का लगा देंगे भाग। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। 371 में से 20 घटाएंगे, बस कितना घटाएंगे? 20, और 20 में 3 का भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 371 में से 20 घटाएंगे, बचेगा 351, और 351 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकन 3, बचा कितना? कुछ नहीं। 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, ये कितना हो गया? 117। कितना आ गया? ये 117। अब देखिए 3 वर्गों की 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया जाए। अब अभी हमने 2 संख्याओं के वर्गों का योग देखा था, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग देखा था। क्या किया था? 1 घटाकर 2 का भाग लगाया। 1 घटाकर कितने का भाग लगाया? 2 का, और 2 का भाग लगाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई थी उनके 2 गुणनखंड किए थे। यहाँ पर भी आपको गुणनखंड क्या करना है? 2 ही करना है, लेकिन वहाँ पर अंतर 1 हुआ था, यहाँ पर गुणनखंडों का अंतर 4 होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। कितनी बात? यहाँ पर जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 नेमा कितना होता है? 117। 13 नेमा 117। यहाँ पर देखिए 13 और 9 के बीच का अंतर कितना है? 9 और 13, इनका बीच का अंतर कितना है? 4 का है। तो ये बात याद रखनी है कि जब 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग दिया जाए तो उनके जो गुणनखंड होंगे उनका अंतर 4 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 4 रहना चाहिए। अपनी कॉपी पे लिख लेना। क्या करेंगे? नंबर 1 क्या करेंगे? 20 घटाएंगे। क्या करेंगे? 20 घटाएंगे, और 20 घटाने के बाद क्या करेंगे? 3 से भाग लगाएंगे। 3 से भाग लगाने के बाद 3 से भाग लगाएंगे। तीसरी स्टेप में क्या करना है? गुणनखंडों का अंतर जो प्राप्त संख्या होगी, जो क्या होगा? प्राप्त संख्या होगी, प्राप्त संख्या के गुणनखंडों का अंतर 4 हो। गुणनखंडों का अंतर कितना हो? 4 हो। गुणनखंडों का अंतर कितना हो? 4 हो। ये बात आपको याद रखनी है। पहला काम 20 घटाएंगे, उसके बाद 3 से भाग लगा देंगे, उसके बाद जो प्राप्त संख्या होगी उसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनके गुणनखंडों का अंतर कितना हो जाए? 4 हो जाए। तो वही दोनों, ये हो जाएगी छोटी संख्या, ये हो जाएगी बड़ी संख्या, और 9 के बाद एक बीच वाली संख्या हो जाएगी कितनी? 11। तो यहाँ पर देखिए तीनों क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। अब यही काम आपको करना है क्रमागत सम संख्याओं के लिए। यही काम आपको क्या करना है? क्रमागत सम संख्याओं के लिए। अगर क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया जाए, चलिए हम यहाँ पर और भी सीख लेते हैं कुछ। यहाँ पर आपको अगले सवाल की तरफ हम लेकर चलेंगे कि अगला सवाल अगर आपसे पूछ दे तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? तो यहाँ पर अगली बार हम पूछ लेंगे बीच की संख्या। तो बीच की संख्या क्या होगी? यहाँ पर विषम की जगह हम कर देते हैं सम। विषम की जगह हम क्या कर देते हैं? सम। और यहाँ पर हम कुछ और कर देते हैं। हमने मान लिया यहाँ पर 308 है। कितनी है? 308 है। देखिए फिर सवाल थोड़ा सा बदल गया। अगर थोड़ा सा बदल गया, आप भी बदल जाओ। आपको नहीं बदलना है, आप नहीं बदलेंगे। यहाँ पर 3 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 308 है। के वर्गों का योग कितना है? 308 है। तो बीच की संख्या ज्ञात करो। बीच की संख्या, आप देखिए यहाँ पर हमें बीच की संख्या नहीं मिलेगी, हमें छोटी मिलेगी और बड़ी मिलेगी, और बीच की संख्या उसमें छुपी होगी। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया गया? 308। कितना दिया गया? 308 में से 20 घटा देंगे
और 3 से भाग लगा देंगे। हम आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं क्या करना है। 20 घटाएंगे 3 से भाग लगाएंगे। 20 घटाइए तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 में से 0 गया 8, और यहाँ 10 में से 2 गया फिर 8, यहाँ बचे 2, और 3 का भाग लगाएंगे तो 3 8 24, 24 और 3 नेम 27, 3 नेम 27 बचा 1, फिर 3 छाक 18। अब देखिए ये दिया गया है 96, हमें जो भागफल ये आया है, जो प्राप्त संख्या कितनी है 96। अब 96 को हम दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे जिनका अंतर 4 हो, जिनका अंतर 4 हो, जिनका अंतर 4 हो। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, और 12 का गुणा 8 में करेंगे तो होता है 96, और दोनों का अंतर कितना है 4। दोनों का अंतर अगर 4 है तो आप ऐसे सवालों को ऐसे ही चुटकियों में करेंगे। क्या करेंगे, 20 घटाएंगे 3 से भाग लगाएंगे, 20 घटाएंगे 3 से भाग लगाने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी उसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि अंतर 4 हो। और कब करना है, जब 3 क्रमागत सम या 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर दिया जाए तो आपको 20 घटाकर 3 का भाग लगाएंगे, और जो प्राप्त संख्या होगी उसके दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका जो अंतर है वो कितना हो जाए 4 हो। तो यहाँ पर देखिए एक क्रमागत कौन सी है, पहली तो 8 है, फिर 12 है, तो इसका मतलब इसके बीच में भी तो एक संख्या होगी। बीच की संख्या कितनी है 10 है, तो बीच की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बीच की संख्या होगी वो 10 हो जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, कि इसका बेसिक भी आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ट्रिक के बेस पर समझा रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपको बेसिक चाहिए, अगर आपको इसका फुल कॉन्सेप्ट चाहिए तो वहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, मैं अगले वीडियो में उसकी चर्चा कर दूंगा। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 153 है, तो बीच की संख्या ज्ञात करो। 3 क्रमागत कैसी संख्या है, 3 क्रमागत हैं और विषम है, और कैसी है विषम है। तो एक तरफ हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं और एक तरफ आपको ट्रिक बताते हैं। आपको जब 3 क्रमागत विषम संख्याएं या सम संख्याएं, मतलब दोनों तरह की संख्याएं हो सकती हैं, या तो सम हो या फिर विषम हो, कोई सा भी हो, आपको कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है, 153 में से 6 घटाएंगे और 3 से भाग लगा देंगे, आपको मिल जाएगी कौन सी, छोटी संख्या। तो 153 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 147, और 147 में 3 का भाग लगाइए तो 3 चौकू 12, बचा 2, फिर 3 नेम 27, ये छोटी संख्या हो गई कितनी, 49। और 49 के बाद कौन सी होगी, 49 के बाद होगी 51, 49 के बाद 51, 51 के बाद 53। तो बीच की संख्या कौन सी होगी, 51, बड़ी संख्या कौन सी होगी 53, और छोटी संख्या तो हमें ऐसे ही मिल जाएगी। क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे, 3 का भाग लगा देंगे, 6 माइनस कर देंगे और 3 का भाग लगा देंगे। ये बात आपको याद रखनी है। कब, जब 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 153 हो, या फिर या क्या हो, या 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 153 नहीं, फिर तो संख्या बदल के आएगी, कुछ भी होगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना है क्या, आपको करना है सिर्फ 6 घटाना है और 3 से भाग लगाना है। चलिए हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 3 क्रमागत संख्याएं देखिए, एक x और दूसरी x + 2 और तीसरी x + 4, मतलब ये होती हैं क्रमागत सम या फिर क्रमागत विषम संख्याएं। इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 153, 153 x मिलके कितना हो गया 3x, और 4 और 2 मिलके कितना हो गया +6 बराबर 153। 153 में ये 6 क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 3x बराबर 153 - 6,
और ये x बराबर अगर निकल के आ जाएगा 153 में से 6 घट जाएगा 147, और ये 3 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, बटे में। फिर इसको काटेंगे तो 3 चौको 12 और 3 नियम 27, मतलब आंसर वही आएगा 49। पहली संख्या 49 है, दूसरी संख्या 2 जोड़ने के बाद मिलेगी, अगली संख्या 4 जोड़ने के बाद मिलती है। तो ये क्रमागत और विषम संख्याओं के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बेहतर तरीके से चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आपको कुछ नहीं करना है कि जब 3 क्रमागत विषम या सम संख्याओं का योग दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको 6 घटाना है और 3 से भाग लगा देना है। तो आइए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस सवाल की तरफ। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है क्या कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग पहली संख्या से 20 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए आपको भाषा पकड़नी है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको भाषा पकड़नी है। अगर भाषा से आपको पकड़ में आ गया तो आप आसानी से ऐसे सवालों को हल कर पाएंगे। ऐसे ही सवाल बनने की अधिक संभावना रहती है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में बनने की अधिक संभावना रहती है। तो इसलिए यहाँ पर इसको ध्यानपूर्वक देखिए कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। ऐसे सवाल को बनाना बहुत आसान है, सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। हमने आपको अभी चर्चा किया कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x + 2 होगी, तीसरी संख्या x + 4 होगी। ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं। क्या है, ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं। उसमें कह रहा है उनका योग कर दिया तो योग कर दिया। इसमें से ये पहली संख्या है, ये वाली दूसरी संख्या है और ये वाली तीसरी संख्या है। इन तीनों संख्याओं का योग पहली संख्या से 20 अधिक है। तो पहली संख्या कितनी है, x है। पहली संख्या जब x है कितनी अधिक है, 20 अधिक है। तो क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे। भाई ये वाला अधिक है, दोनों हमें बराबर करना है तो छोटे में हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर छोटी संख्या कितनी है, 20 है। तो नहीं, छोटी संख्या x है और 20 कम है तो इसको 20 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये x से ये वाला x कैंसिल हो गया, तो x और x मिलके कितना हो गया, 2x, और 4 और कितना हो गया, 4 और 2 6, और 6 20 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 अगर 20 में से हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 14। ये हो जाएगा 14, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14। तो x बराबर आ गया 7। x बराबर अगर 7 आ गया तो ये छोटी संख्या है, और छोटी के बाद क्या आएगी, 9, उसके बाद क्या आएगी, 11। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों का योग हम एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर 11 और 9 20, 20 और 7 27, और छोटी संख्या कितनी है, 7, और इनके बीच का अंतर 20 का है। देखिए कितने का अंतर है, 20 का। अगर 20 का अंतर है तो हमारा आंसर क्या होगा, बीच की संख्या। तो बीच की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। तो ऐसे सवालों को आप भाषा से करेंगे। क्या है, 3 क्रमागत विषम संख्याएं, विषम हो या सम हो, x + 2, x + 4, तीनों का योग छोटी संख्या से 20 अधिक है। तो छोटी संख्या में हमें 20 जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद हमने देखा कि दोनों पक्षों में x बराबर है, ये कट रहा है। उसके बाद x ये वाला और ये वाला x मिलके कितना हो गया, 2x, और 4 और 2 मिलके हो गए कितने, 6, और 6 को कहाँ भेज दिया, 20 की तरफ। और जब 20 की तरफ भेजेंगे तो 20 में -6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। अब ये 14 को क्या करेंगे, ये 2 है, 2 से ये कट जाएगा, 14 7 बार। तो पहली संख्या मिल जाएगी हमें 7, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 9, तीसरी संख्या हो जाएगी 11। ये हो जाएंगी 3 क्रमागत विषम संख्याएं। तो आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, और हम ऐसे ही सवालों की और भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी वीडियो में अंत तक रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो अब सवाल कराने वाला हूँ कि जो परीक्षाओं में अक्सर बनने की संभावना रहती है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आप नया सीख रहे हैं, तो अभी भी वक्त है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना, और लाइक किए बिना मत जाना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं उसी का जुड़वा भाई, जो अभी पिछला सवाल किया था उसी का जुड़वा भाई है। कि यहाँ पर कह रहा है कि क्या, कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं, इसमें यहाँ पर भी संख्याओं नहीं, यहाँ पर भी ले लो क्या,
हम ले लेते हैं विषम संख्याएं। हमने क्या ले लिया? विषम संख्याएं। मतलब है 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग, पहली 2 संख्याओं का योग, यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट खत्म हो गया कि पहले 3 क्रमागत संख्याएं हैं। कितनी हैं? 3 हैं। 3 में से पहली 2 को जोड़ लिया, पहली 2 को क्या किया? जोड़ लिया। फिर तीसरी संख्या से कंपेयर किया, तीसरी संख्या से कंपेयर किया कि कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम है। तो आप यहाँ पर पकड़िए कि आपको कौन सी कम है, कौन सी ज़्यादा है। मतलब पहली 2 का योग ज़्यादा है किससे? तीसरी से। पहली 2 संख्याओं का जो योग है वो ज़्यादा है किससे? तीसरी संख्या से। और कितना ज़्यादा है? 33 ज़्यादा है। तो ये 33 किसको देना पड़ेगा? उस संख्या को जो कम है। तो कम कौन सी है? तीसरी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x + 2 होगी। दोनों का योग, दोनों का योग तीसरी संख्या है x + 4। तीसरी संख्या क्या है? x + 4। पहली x है, दूसरी x + 2 है, तो तीसरी x + 4 होती है। अब कितनी ज़्यादा है? कितनी ज़्यादा है? 33। तो क्या करेंगे? 33 जोड़ देंगे। 33 अगर जोड़ देंगे, x, ये वाला x कट जाएगा, ये 2 कहाँ भेज देंगे? इधर साइड में। तो ये हो जाएगा x बराबर 33 और 4 कितना हो गया? 37। 33 और 4 37। और ये 2 हो जाएगा इधर माइनस। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 37 में से 2 घट जाएगा तो आ जाएगा 35। तो दूसरी पूछी गई, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर 37। और उसके बाद क्या आ जाएगी? 39। अगर बड़ी पूछे तो 39, बीच की पूछे तो 37, छोटी पूछे तो फिर 35। तो ऐसे सवालों को आप भाषा से करेंगे और भाषा को बहुत आसानी से पकड़ना है और उसी के आधार पर हमें अपना काम करना है। तो यहाँ पर ऐसे सवाल को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है कि पहली 2 का योग करेंगे, 2 का योग कर लिया, तीसरी संख्या से 33 अधिक है तो तीसरी संख्या x + 4 होगी, उसमें 33 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। जितनी कम ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वहाँ पर बराबर हो जाएंगी। तो जब बराबर हो जाएंगी तो फिर क्या करेंगे? इनका पक्षांतर जो कटेगा उसको काट दिया, x का मान मिल गया 35। और अगर पहली संख्या 35 है तो दूसरी 37 हो जाएगी, उसके बाद 39 हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक 2 जोड़ने के बाद क्रमागत सम या विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और मैं आपको जो भी सवाल बनते हैं मैं आपको और भी कराने की कोशिश करूँगा। और आज के वीडियो में यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।